हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सीरीज़ में जैसे कि यहाँ पर आप फ्रंट पर देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर करेंगे अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज़ करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट है मतलब अगर हम बात करें तो इस हमारे टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज़, ठीक है। तो ये इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि सीजीएल हो गया, जीडी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पर इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर इस आज चैप्टर को आपने क्लियर कर लिया तो 2 से 3 पक्के मार्क्स आपने कर लिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को आज यहाँ पर फिनिश करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए हैं। तो चलिएगा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने पहले नंबर के क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, देखिएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द लेटर सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर सीरीज़ की बात की गई है, यानी कि फाइंड नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। तो हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं इस सीरीज़ में क्या ट्रिक लगाई गई है। जैसे कि यहाँ पर सिंपली हमें पहले ए से लेकर जेड तक की हमें क्या चीज़ नंबर मतलब अल्फ़ाबेट के साथ उनकी काउंटिंग याद होनी चाहिए, रिजर्व लेटर में भी और प्लस हमारे दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि बी है, अगर हम देखते हैं बी हमारे कौन से नंबर पे है, बी हमारा 2 पर आता है। इसी तरीके से एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ हमारा 6 पर होगा। और अगर हम जे की बात करते हैं, जे हमारा 10 पर होगा। देन अगर हम एन की बात करते हैं तो हमारा एन 14 पर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम आर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आर हमारा यहाँ पर 18 पर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर फाइंड करने को बोला गया। तो यहाँ हमें एक चीज़ का क्लू मिल गया है कि 2, 6 यानी कि 10, 14, 18, यानी कि कहीं ना कहीं हम एक बार और सीरीज़ को करके देखते हैं। यहाँ पर 4 है, देन उसके बाद इसका डिफरेंस 4 है, इसका 4 है, नेक्स्ट 4 है। तो हमें क्या पता चला है कि हमारा 4 4 का डिफरेंस है। देन इसके बाद यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस होगा, जो कि हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा 22। 22 पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या नंबर हमें प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर सॉरी क्या अल्फ़ाबेट प्राप्त होगा। अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर बी, यानी कि बी फॉर बैन का जो हमारा 22 नंबर पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अगर लॉजिक अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी जल्दी जुड़िए और देखिएगा, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक सॉल्व करनी, इस जो भी इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, इसी तरीके से आपको सारी सीरीज़ को सॉल्व करके देखना है। इससे कुछ भी हटके नहीं आता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्टरनेटिव द करेक्ट लेटर्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमें अल्टरनेटिव करेक्ट लेटर्स बताना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हमारे यहाँ पर किस तरीके की सीरीज़ पूछी गई है। तो चलिएगा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किस तरीके की ट्रिक यहाँ पर लगाई गई है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टाइप हो गया, ये समझ सकते हैं। यहाँ पर अभी तक फाइंड नेक्स्ट नंबर था, बट यहाँ पर अल्टरनेटिव करेक्टर सीरीज़ इसमें लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसको किया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है और टी यू। सबसे पहले हमारे इस तरीके की सीरीज़ में हमें एक क्लू पकड़ना होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो अल्फ़ाबेट है वो एक साथ क्या दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा एक साथ ये दिया गया है USRTU, यानी कि इससे ही मिलकर कोई वर्ड बनाया गया है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर TU हमारा दिया गया है और यहाँ पर RT दिया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि U और S भी दिया गया है, तो यानी कि U की कमी है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर हम देखिएगा TU से जस्ट पहले R है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा R मेंशन होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो TU दिया गया है, तो TU से पहले R में मेंशन करना है। ऐसी इसी तरीके से फिर हमारा TR से पहले हमारा देखिएगा यहाँ पर TR से पहले S मेंशन करना है, ठीक है। हमें इस तरीके से इसको चलना है लेकर के। फिर उसके बाद हमें देखना है आगे आगे बढ़ते चलना है। S से जस्ट पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए S से जस्ट पहले U, तो यानी कि यहाँ पर हमें U मेंशन करना है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीरीज़ की, तो हमारा RTUS है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, RTUS, यानी कि ये हमारा एक पेयर बन गया RTUS। S तक जो हमारा एक पेयर, सॉरी ये हमारा यहाँ पर कट हो गया है, इसको मत लीजिएगा, फिर दोबारा से बता देती हूँ, ये R तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा एक पेयर बन गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर RTUS दूसरा पेयर यहाँ बन गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा फिर से R आएगा। फिर दूसरा ब्लैंक दिया गया है, तो R के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा R के बाद क्या आएगा, R के बाद T आएगा,
ठीक है। टी के बाद फिर यूएस, यहाँ तक हमारा एक पेयर बन गया, मैं ऊपर की साइड कट कर देती हूँ, ठीक है ना, यूएस तक। फिर आर टी यू एस, यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या होगा, एस। तो हमारा जो सही पेयर बन गया आर एस यू आर टी एस, सही पेयर हमारा इसका ये बन गया है, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से इस तरीके की सीरीज़ करनी है। अगर ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड के साथ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से ट्रिक के साथ, ठीक है ना। यहाँ समझाने में आप लोगों को टाइम लग रहा है मुझे, बट मैं यही कहूँगी अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया कि हाँ इस तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पर फाइंड तक वही नेक्स्ट नंबर पूछ लिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइंड द नेक्स्ट नंबर है, काफ़ी अच्छा दिया गया है, जैसे कि अभी हम पीछे कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से ही कुछ ना कुछ क्लू होगा। तो चलो फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बोला गया है ऑल्टरनेटिव द करेक्ट लेटर। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, वही जैसे अभी हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, लॉजिक क्या है इसमें, हमें ये वही उसी तरीके से देखना। सबसे बड़ा नंबर हमारे यहाँ पर क्या है, एस टी टी है या फिर टी टी एस है, ठीक है ना। तो ये हमें 2 क्लू मिल गए हैं। चलो चेक कर लेते हैं कि हमारा इसमें क्या बनेगा, ठीक है। चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, एस से पहले जस्ट क्या है, टी है, हमें इतना कंफर्म हो गया। तो एस से पहले टी है तो हम यहाँ पर टी मेंशन कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, टी एस फिर टी टी, ठीक है। तो यहाँ पर और एस के बाद क्या है, तो जाहिर सी बात है टी है, तो हमने बिना सोचे यहाँ भी हमने कर दिया टी। हमें क्या करना है, हमें ये मिल गया। अब हम देख लेते हैं पेयर कोई बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, इनसे देख लेते हैं। तो मुझे लगता है पेयर बन रहा है। कैसे बन रहा है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टी एस टी, देखिएगा टी एस टी एक पेयर बना, फिर टी है, फिर दोबारा से यहाँ पर अगर हम बात करें एस लगा लेते हैं तो टी हो गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। फिर उसके बाद देखते हैं टी एस टी, एक पेयर हमारा ये बन गया। फिर हम दोबारा तीसरे देख लेते हैं टी एस टी, हमारा एक पेयर ये बन गया। तो यानी कि इसका अगर जो हम सही आंसर बात करें तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हमारा सही आंसर यही है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, मुझे लगता है। और आगे से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के गलत नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को। मुझे अच्छा लगा लॉजिक, मुझे लगा आप लोगों को शेयर ज़रूर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज की क्लास में यही टॉपिक रखा है। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर रीजनिंग को कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हमारी जल्दी ही मैथ की वीडियो होंगी, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे किस तरीके का पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव पूछा गया है, जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर क्लू क्या है। तो सबसे पहले हमने क्लू देखा जी एफ ई, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा क्लू मिला जी एफ ई, ठीक है। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई यहाँ पर जी एफ ई है। तो जी के जस्ट बाद क्या है, एफ है। हमें क्या करना है, फटाक से नहीं फटाक यहाँ पर जी के जो भी हमें फिल करने के लिए मिल जाए हमें सबसे पहले उसी को फिल करना है, ठीक है ना। तो जी के बाद हमें यहाँ पर मिल गया कि भाई यहाँ पर एफ़ फिल करना है। क्या करना है, एफ़, हमने एफ़ फिल कर दिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, जस्ट उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर आई के बाद हमें क्या दिया गया है, ठीक है। आई के बाद हमारा कुछ नहीं है। एफ़ के बाद अगर हम देखते हैं कहीं एफ़ दिया गया है तो एफ़ के बाद ई है, तो हम यहाँ पर कर लेते फिल ई, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कर लिया ई, ये ई लिखा हुआ है, मैं दोबारा नोट कर देती हूँ। यहाँ पर हो गया हमारा ई, ठीक है। यहाँ ये ई हो गया। अब हमें देखना है कि आई से, यानी कि आई से जस्ट पहले ई है, जी से जस्ट पहले क्या है, आई। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो जी से जस्ट पहले क्या, आई, तो हमने यहाँ फिल कर दिया आई। ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। एक फिल हमारा यहाँ पर आई के जस्ट बाद दिया गया है। तो आई के जस्ट बाद क्या है, तो यानी कि यहाँ हमारा पेयर बन रहा है। देखो सही से पेयर बन रहा है। तो ई के जस्ट बाद क्या, ई के जस्ट बाद आई है, तो यहाँ पर भी हमने आई फिल कर दिया है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया। अब हमें देखना है कि पेयर किस तरीके से बन रहा है, फिर उसके बाद हम उसको फिल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्लू मिल गया है कि यहाँ पर बन क्या रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्लू सा मिल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक लास्ट पेयर बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर है क्या, ठीक है ना। ई आई आई, यानी कि ई आई आई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या फिल होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो फिल होगा वो होगा जी, ठीक है ना।
यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा जी। अब देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि आई के जस्ट बाद देखो जी फिल हो रहा है, तो आई के जस्ट बाद हम जी फिल करेंगे। हमें इसी तरीके से चेक करना है, सबसे बड़ा नंबर उठाओ और उसके अकॉर्डिंग चेक करते जाओ और फिल करते जाओ फिर इन द ब्लैंक्स। इसको सॉल्व करने में कभी भी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। 100% क्या, मैं 101% आपको यहाँ पर गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। बताइए कैसी लग रही है, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ हो सके जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये आपको, आई होप मेरी तरफ से मतलब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप ये वाले क्वेश्चन कर ही पाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट में, और जो ऑलरेडी सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी बात है, एक बार ये टिक लगाइएगा, और अपने आप कर पा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। हाँ, यहाँ मैंने पेयर नहीं बताया था कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा पैटर्न चल रहा था GFEII, यानी कि हमारा पेयर जो था यहाँ तक था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये था पेयर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर फिर दोबारा से वही अल्टरनेटिव क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं क्योंकि अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसा नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लेटर का आपको मतलब नेक्स्ट नंबर फाइंड करना बताया, या 2 लेटर का, उस तरीके के भी क्वेश्चन लिए हैं, बट उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इसी तरीके के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ में हम करेंगे। आई थिंक इस वाले को आप खुद से कीजिए, और जो बच्चे अपने आप से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं वो इसका आंसर बताइएगा कमेंट में करके, ठीक है ना। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर फिर देख लीजिएगा, इसका यही सॉल्यूशन है ठीक है। वो तो देखेंगे ही, बट जो खुद से कर सकते हैं उसको कमेंट में बताइएगा, जिसके जितने आंसर सही गए हैं इस तरीके से के आगे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से। आप सबसे बड़ा हमने यहाँ पर देखा, हमें नंबर मिला USRTU, ठीक है। अब हमने इसके थ्रू चेक करना स्टार्ट किया, सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया, इसके थ्रू हमने चेक करना स्टार्ट किया कि भाई हमें यहाँ पर देखना है TU से जस्ट पहले क्या है, R है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फिल कर दिया। देन उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर U के जस्ट बाद पूछा गया, U के जस्ट बाद हमारा क्या है, S है, हमने यहाँ फिल कर दिया। देन उसके बाद T के बाद क्या है, U है, S के बाद क्या है, R है। हम बिना सोचे समझे कुछ करना ही नहीं है, उठाओ और इसे ख़त्म करो कि हाँ भाई 1 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्के, ठीक है। इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। R के बाद क्या है, T है, तो हमने यहाँ पे लिया T। अब हमें यहाँ पर U के बाद हमें यहाँ मिल गया था S, तो हमने यहाँ लगा दिया S। अब इसकी हम देख लेते हैं कि सीरीज़ के मतलब पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। R हमने यहाँ पर बड़े नंबर से उठाया और पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिया। आंसर इसी में छुपा था, हमें बस ढूंढने की ज़रूरत थी, जो कि हमने इसको लिया और पक्का मार्क्स अपना कर लिया कि हाँ भाई हमारा इतना तो 100% एकदम श्योर है, हमारा सही है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ लगी है वो लगी है RTUS, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीरीज़ की बात करें, बहुत ही अच्छी लगी है, देखिएगा। R हो गया है, T है, U है, S है, फिर दोबारा से RTUS है। देखो खुद से चेक करो, RTUS, फिर दोबारा से RTUS, फिर दोबारा से RTUS। तो समझ पा रहे होंगे आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बताया गया, वही सेम है यहाँ पर, ठीक है। AB है। मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ना करूँ, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। कैसे करनी है इसको सॉल्व, कैसे नहीं करनी है, मैं इसको यहाँ पर स्किप करूँगी और बढ़ूँगी आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिएगा और देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा अल्टरनेटिव, वही क्वेश्चन फिर दोबारा से सेम है। मन तो नहीं है इसको भी कराने का, बट आप लोग कहेंगे सारे क्वेश्चन स्किप करा दिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ करा दूँ या नहीं कराऊँ। मन भी नहीं है कराने का मन भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए होंगे, बट नए भी होंगे उन्होंने यहाँ पर लॉजिक देख लिया होगा, मुझे लगता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्किप ही कर देते हैं या फिर बता देते हैं। आप बताइए कैसा करें, हाँ बताइए कैसा मन कर रहा है, बताने का या छोड़ने का, बताइए। चलिए ठीक है, करा ही देते हैं, क्या ही छोड़ें, ये कहेंगे आपके छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया हमारा CA नहीं, यहाँ से हमें इसकी सीरीज़ देखनी है, ठीक है ना। तो CA क्यों हमें लग रहा है कि CA होगा, BA होगा या BB होगा, इसमें तो हमारा क्लू ही नहीं है, ये लग रहा होगा ना। यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है,
हमें खुद से सॉल्व करना है भाई, खुद से सॉल्व करना है। हमारे इसमें 3 लेटर दिए गए हैं, सोचने वाली बात है। अच्छा है मैंने इसको सॉल्व कराया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, हमें 3 लॉजिक मिले कि भाई इसमें 3 दिया गया है, 3 लेटर ही मिक्सअप करके बनाया गया है इस सीरीज़ को, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ए बी से हमारा एक सीरीज़ बना। अभी मैं ये नहीं कह रही हमारी ये सीरीज़ है, कट कर देती हूँ। मतलब हमें लगा कि ए बी से ही बन रहा है, डबल बी हो सकता है, ट्रिपल सी भी हो सकता है भाई, डबल ए भी हो सकता है ना। तो हमें चेक करना है, ठीक है भाई। हमें सी का कुछ नहीं पता, हम ए से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होती है। हमने किया ए, इसलिए ही मेरे मुँह से जस्ट निकला था ए, ठीक है। ए भी हमारा एक सीरीज़ बन गया, यानी कि ए बी सी, ठीक है। क्या बना, ए बी सी। अभी हम कह नहीं रही ए बी सी है, बट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया ए बी, यानी कि ए इधर, बी इधर, जस्ट इसके लेफ्ट में सी, ठीक है, राइट में बी, ठीक है। तो बी तो कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, हमने सी को बिल्कुल अलग कर दिया। अब हम चलते हैं ए ट्रिपल बी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 4B था, तो हमें बिना सोचे समझे 4th बी रख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसा कि देखा था ए के साथ बड़ा नंबर हम चेक करके हम सीरीज चेक बनाते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ हमें दिया गया है ए के साथ 4B है, तो हमने ए के साथ भैया 4B करने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है जी, हो गया हमारा, यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखा हमने ए, क्या पता इन्होंने डबल ए कर दिया, चलो चेक कर लेते हैं। डबल ए ट्रिपल, यानी कि यहाँ पर 4 बार बी को दिया गया, ठीक है। हमारी सीरीज अच्छी बन रही है, यहाँ तक हमने इसको क्या किया, स्टॉप किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डबल ए, फिर यहाँ पर 4B, यानी कि हमारी सीरीज सही बन रही है। सी ऑलरेडी, ये जो सी हमारा दिया गया था ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया था कि भाई ए बी सी को मिला करके बनी है, और सीरीज़ हमारी सेम वही पैटर्न के साथ बनाई गई है। तो सही है ये ट्रिक, ठीक है, वही पैटर्न था, वही सब कुछ था, बस सी दे दिया एक कन्फ्यूज़न के लिए, ताकि बच्चा हो जाए कन्फ्यूज़ और पूरी सीरीज़ कर दे गलत, 1 नंबर हम उसका काट लेंगे। जय हो, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में, देखेंगे क्या लॉजिक लगेगा, नेक्स्ट सीरीज़ क्या पूछी गई है। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 1 अल्फ़ाबेट की सीरीज़, और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट नंबर हमें क्या फाइंड करना है और क्या ही दी गई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो चलिएगा, तो नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर सीरीज़, अगर हम बात करें डी है, HLPT, तो हमें फाइंड करनी है इसको। तो देख लेते हैं डी कौन से नंबर पे आता है, 4 पर, देख लेते हैं दोबारा से, ये 4 है। H की बात करें 8 पर, L की बात करें 12 पर, थोड़ा दूर दूर लिख पा रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर हम बात करें P की, तो P है 16, देन उसके बाद अगर हम बात करें T की, T है 20 पर। अब हमें क्या मिला कि भैया ये तो 4 का टेबल है, हमें क्लू मिल गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, फिर क्या होता है 4 6 जा 24, तो यहाँ 24 होगा। अब हमें देखना है 24 पे कौन सा नंबर होता है, वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है 24 पर, 24 पर होता है हमारा x, जो कि हमारा सही आंसर है, ठीक है। 26 टोटल लेटर्स होते हैं, जिसमें से x y z, तो 2 हमने लेफ़्ट किए, 24 पर x हो गया, y z को हमने लेफ़्ट किया, सही हो गया। बढ़ो आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फाइंड द लेटर सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर वही नेक्स्ट सीरीज़ है, बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वही क्लू होगा या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंज करके होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर सी है। सी हमारे कौन से नंबर पर है, अल्फ़ाबेट, जो मैंने जैसा बताया अल्फ़ाबेट आपको काउंटिंग के साथ लर्न करना है, रिजर्व उसमें भी दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा 3, बी है हमारा 2 पर, ई की बात करें ई है हमारा 5 पर, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारा एम जो है, एम, यहाँ इनको थोड़ा थोड़ा पास पास कर लेती हूँ नोट दोबारा से। ये हमारा 3,
एक सेकेंड, ये सी है, बी है, ई है। इसको थोड़ा सा मैं अलग सॉल्व करके थोड़ा ज़्यादा ही पास पास लिखा हुआ है, समझ नहीं मतलब समझा नहीं पाऊँगी, ज़्यादा पास लिखा हुआ है तो मैं इसलिए अलग अलग लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा 3 2 5, हमें क्या पता चला यहाँ पर 3 2 5, ठीक है ना। तो क्या करा है इसने, देखिएगा जो ये दोनों हैं, ये दोनों नंबर इनने ऐड किए, प्लस का साइन लगा दिया तो हमें प्राप्त हुआ 5। इसी तरीके से अब हम m को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा m के नीचे डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर m हमारा कौन से नंबर पे है, m 14 पर है। देन l है, अगर हम l की बात करें, l है हमारा 11 पर, फिर 25 पर। अब इसने क्या किया, इन दोनों को कर दिया ऐड, जिससे हमें प्राप्त हो गया 25, यानी कि हमें प्राप्त हुआ l, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमें 25 प्राप्त। तो हमारी कौन कौन सी सीरीज हो गई, यहाँ पर y तक हो गया, ठीक है, y तक हो गया। ऐसे ही हमारा इसको करना है, ऐसे ही आगे की सीरीज़ को करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, RDV, ठीक है, R दिया गया है, D है, B है। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारा किस किस का था, M का था, L का था, देन Y का था, ठीक है। अब हम इसी तरीके से नीचे कर लेते हैं। हम Y तक हो गया था, ये R है, D है और V है, ठीक है। R हमारा कौन से नंबर पे है, R हमारा 18 पर है, D 4 पर है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें 22 पर V मिला। तो इसी तरीके से अब हम आगे चेक करेंगे नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, यानी कि F और K। तो F हमारा ये है और K ये। हमें पूरी सीरीज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक क्लू मिल गया, दूसरा चेक करना है वही पैटर्न चल रहा है आगे या नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है दूसरे पैटर्न के बाद हमें तीसरा भी चेक करना पड़ता है, बट वहाँ ऑप्शन दिए रहते तो हमें ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन के थ्रू चेक करना है, ठीक है ना। हमें बढ़ना ही नहीं है आगे, अपना माइंड ज़्यादा नहीं लगाना है। जो हमें क्वेश्चन में पुटअप किया गया है वही हमें आंसर में रखना है। तो यहाँ पर F और K हैं। अब यहाँ पर बढ़ लेते हैं भाई, F देख लेते हैं हमारा कौन से नंबर पे होता है। F होता है 6 पर और K होता है हमारा आई थिंक 11 पर, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 17, ठीक है। हमें प्राप्त हुआ 17 कौन से नंबर पे आता है, Q। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर Q, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये थी हमारी आज की लास्ट सीरीज, ठीक है, लास्ट सीरीज थी इसमें। और इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में। एक बार देख लेती हूँ मैं आगे, आई थिंक कोई सीरीज़ ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी सीरीज़ मैंने करा दी है, ठीक है। तो इसी तरीके की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैप्टर को आप क्लियर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बाय बाय।